बलराज भाटी एक ऐसा गैंगस्टर था जो पहले दिल्ली पुलिस में एक सिपाही था। बलराज भाटी अपराध के उस शीर्ष तक पहुंच गया था जहां उसे किसी का डर नहीं था। एक बार की बात है कि उसने हत्या के मामले में एक चश्मदीद गवाह को भरी कोर्ट में मौत के घाट उतार दिया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिवनगर गांव में जन्मा बलराज शुरू से ही अकड़ किस्म का था। छोटे मोटे झगड़े उसके लिए ना आम बात थी, लेकिन गांव के ही रसूखदार आदमी पप्पू उर्फ कटार सिंह की बेइज्जती ना उसे चुभ गई। बताते हैं कि बलराज अपनी जीजा के साथ गांव के ही तालाब में मछली पकड़ने गया था, पर यहाँ पप्पू उर्फ कटार सिंह ने मछलियां पाल रखी थी। ऐसे में पप्पू ने ना बलराज को पीट दिया था। घर आए जीजा को मछली और शराब की दावत देने की तैयारी में गांव के तालाब में मछली पकड़ने पर हुए विवाद ने उसकी जिंदगी बदल दी और वो क्राइम की दुनिया में उतर गया। बलराज का बड़ा भाई फौज में है, वो अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। छोटा भाई बलराज सीधे स्वभाव का था। पिता गजराज की खेती करते थे। बलराज की बहनों की शादी हो गई थी। वर्ष 2004 में बलराज और पप्पू कटार के बीच दुश्मनी का ना बीज पनपा था। बलराज की बहन व जीजा वर्ष 2004 में उसके घर आए थे। बलराज ने अपनी जीजा को दावत देने को गांव के ही एक तालाब से मछली पकड़ ली थी। तालाब पर उस समय क्षेत्र में अपनी पैठ जमाने वाला पप्पू कटार दावा का राज था। मछलियों पर पप्पू कटार अपना अधिकार समझता था। जिस तालाब से मछली निकालने को लेकर विवाद हुआ था, उस पर कटार अपना दावा ठोकता था और बलराज उस तालाब को गांव वालों का तालाब समझता था। बलराज के मछली पकड़ने से नाराज पप्पू ने साथियों संग बलराज को पीटा और फिर पुलिस से भी पिटवाया था। महीनों तक बलराज बिस्तर पर रहा और पप्पू से बदला लेने की साजिश रचता रहा। पप्पू उर्फ कटार सिंह की घटना को कई साल बीत गए और 1989 में बलराज दिल्ली पुलिस में सिपाही बन गया। नौकरी को एक साल ही हुआ था कि बलराज का नाम गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या में सामने आया और वो जेल चला गया। बलराज को शक था कि उसे इस केस में ना पप्पू ने ही रसूख के दम पर फंसाया है। जेल जाने के बाद बलराज की मुलाकात गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई। सुंदर भाटी से मोटिवेट होकर उसने अपने नाम में भी भाटी लगा लिया और उसकी गैंग में शामिल हो गया। बस यहीं से उसकी जिंदगी ना एकदम बदल गई। साल 2007 में उसे दिल्ली पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया। फिर वो समय आया जब 2007 में बलराज की दोस्ती सिकंदराबाद के गांव प्राणगढ़ निवासी बदमाश सोनू से हुई। दोनों ने पहली हत्या का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन अपने पहले ही मिशन में ना वो दोनों फेल हो गए और हत्या की कोशिश के मामले में उनको जेल हो गई। जेल में बलराज की मुलाकात फेमस गैंगस्टर सुंदर भाटी से हुई थी। जेल के अंदर ही बलराज सुंदर भाटी का ना खास बन चुका था। 2009 से शुरू की हत्या की वारदातों जेल से छूटने पर उसने 2009 में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति जयप्रकाश की सुपारी ली थी और हत्या कर दी। 3 साल तक बलराज शांत रहा और दिसंबर 2012 में शिकारपुर क्षेत्र में ही उसने पप्पू और उसकी पत्नी सुनीता की गोली मारकर हत्या कर दी। 2013 में बलराज ने फेमस क्रिमिनल नंदू उर्फ रावण की 11 फरवरी 2013 को बिजनौर में पुलिस कस्टडी में ही गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। पप्पू का भाई गुलाब अपने भाई की हत्या में मुख्य गवाह बना था। दिसंबर 2013 में बलराज ने साथियों संग पुलिस सुरक्षा के बीच ही उसे मौत के घाट उतार दिया। गुलाब की हत्या में गवाह बने उसके भतीजे लाला उर्फ विपिन की भी 2014 में बुलंदशहर में यमुनापुरम कॉलोनी में हत्या कर दी गई थी। एकमात्र गवाह लाला के पिता जयपाल ही जिंदा बचे हैं। 7 जून 2014 को भाजपा नेता विजय पंडित की दादरी में हुई हत्या में भी बलराज गैंग का नाम सामने आया था। साल 2014 में बलराज भाटी का नाम नगर पंचायत की चेयरपर्सन गीता पंडित और भाजपा नेता विजय पंडित की हत्या में भी सामने आया। उसने कटार सिंह हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह को कोर्ट में पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। अगले कुछ सालों में बलराज का आतंक अब वेस्ट यूपी से ना आगे बढ़कर दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच चुका था। अब तक बलराज पर पुलिस के द्वारा 2.5 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। बलराज भाटी पर दर्जनों केस दर्ज थे, पर वो पुलिस की पकड़ से ना काफी दूर था। साल 2018 में 23 अप्रैल को पुलिस को ना इन्फॉर्मेशन मिली कि बलराज अपने कुछ साथियों के साथ नोएडा की तरफ आ रहा है। ऐसे में यूपी एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ ने बलराज भाटी को नोएडा के सेक्टर 49 में घेर लिया। पुलिस से घेरे जाने पर बलराज भाटी की कार ना एक डिवाइडर से टकरा गई और वो भागने लगा। इसी बीच दोनों तरफ से हुई भीषण गोलीबारी में ना बलराज भाटी को मार गिराया गया। बलराज गैंग के साथ और अपने शिकार को ललकार कर हत्या करता था। बलराज गैंग हत्या के दौरान ना अपने शिकार पर अंधाधुंध फायरिंग करता था, जिसके चलते हर कोई ना उसके सामने आने से कतराता था। बलराज हत्या करने के बाद अपने गवाहों को भी खत्म करने की कोशिश करता था, जिसमें वो अधिकतर नाकामयाब भी रहा। उसने कटार के भाई गुलाब
और गुलाब के भतीजे विपिन की हत्या भी इसी कारण से की थी। जिले भर में ही बलराज भाटी पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और अन्य धारावाहों के मामले दर्ज थे। एसएसपी बलराज पर कोतवाली देहात, शिकारपुर, सिकंदराबाद सहित अन्य थानों में भी कई मामले दर्ज थे। दूसरे जिलों में भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए आतंक का दूसरा नाम 2.5 लाख का इनामी गैंगस्टर बलराज भाटी यूपी और हरियाणा एटीएस के एक संयुक्त एनकाउंटर में नोएडा के सेक्टर 49 में मारा गया। 3 राज्यों की पुलिस को अपने पीछे भगाने वाले गैंगस्टर के बारे में ना कई कहानियां मशहूर हैं। बलराज के काम करने का स्टाइल सलमान की उस फिल्म के डायलॉग जैसा था जिसमें कहा गया था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इसी तरह बलराज अगर किसी की सुपारी ले लेता था ना और कह देता था कि मैं उस इंसान को मार दूंगा, फिर वो उस इंसान को कभी जिंदा नहीं छोड़ता था। तो ये थी यूपी के रहने वाले बलराम की कहानी। हो सकता है कि ऐसा ही कोई किरदार या कहानी का हिस्सा आने वाली फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 में देखने को मिले, जहां ऐसा ही गैंग वॉर हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, साथ ही जाने से पहले आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सबसे इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।